ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्जा भावेन प्रमुदितं नादरे दुर्यः क्षणाता चित्तस्वर्गे नूनगणे समर्था सुगनिधि लवन्ते सद्मत्या सेवसुखसमाजं किमुतता महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी गुरुमहापंचनामितं ज्ञानदर्शनेनायिका चारित्राणं गम्भीरा मोक्षे मार्गवेदिका पैसे भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि रजों की द्वाद सांझिन वाली माता की आचार्य ब्रह्मणेश्वर सुंदर सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं, भगवान महावीर अंतिम तीर्थेश अंतिम सत्संगपति जिन भगवान महावीर को कोई वीर तो कोई अति वीर भी बुलाता है, कोई वीर कहता है, कोई अति वीर कहता है, तो कोई वर्धमान भी, और कोई ये भी बोलता है सबको सन्मति दे भगवान। ऐसे भगवान महावीर जिनकी वीतराग देशना जन जन के कल्याण के लिए सर्वोपरि है। आज ये सुनिश्चित है पूरे संसार के जीव दुखी हैं, और जब भी सुखी होगा वीतराग शासन से ही सुखी होगा। आप कहीं भी चले जाना, आप ये ना सोचना कि महाराज जी अपनी बात पुष्टि कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाना, किसी भी स्थान पर चले जाना, किसी भी संप्रदाय में चले जाना, हर संप्रदाय के भगवान को देख लेना, हर संप्रदाय के देवता को देख लेना, किंतु आपके मन में जरूर आएगा कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि जब आप अन्य देवी देवताओं को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने और उसमें समानता दिखाई देती है। यदि आपके पास एक गाड़ी हो और सामने वाले के पास गाड़ी नहीं हो, नरेश जी क्या फर्क है? आपके पास 4 व्हीलर है, सामने के वाले के पास में 2 व्हीलर है, क्या कहोगे? कुछ तो कमी है। मेरी लेवल आने पर नहीं लगता तो है। देखो ये ध्यान रखना, यदि ये सारी बातें हट जाती तो शायद कहीं ना कहीं अंदर वैराग उत्पन्न हो। जब कहीं बाहर जाते हो, अपनी संबंधियों से मिलते हो, और वो सामने वाला तुमसे थोड़ा सा आगे नीचा बोल रहे हैं ना, यदि हमसे ऊंचा है तो कहीं ना कहीं फील तो होता है, कहीं ना कहीं मन में ठेस तो पहुंचते हैं, काश मैं भी ऐसा। और जब अपने से नीचा हो तब फिर लगेगा मैं भी मैं हूं। बस ये ध्यान रख लेना, भगवान महावीर की वाणी उस समय काम में आती है। जब अपने से ऊपर देखो तो भी शांति में रहो, अपने से नीचे देखो तब भी संतोष में रहते हो, तो समझना भगवान की वाणी तेरे लिए काम कर रही है। जब अपने से ऊपर देखो तो सोचना भैया आज ये ऊपर है, कल मैं भी ऊपर, किंतु उसकी तरक्की देखकर उसको छोटा करने का प्रयास मत करना।
हम क्या करते हैं, सामने वाले आगे बढ़ रहा है तो राकेश जी क्या करते हो? यदि कोई आगे बढ़ रहा हो तो क्या करते हो? उसको कैसे पीछे लाऊं, उसका बुरा कैसे करूं, ये सोचते हो। कभी ये नहीं सोचते अरे वो आगे बढ़ रहा है ना, बढ़ने दे, मैं आगे कैसे बढ़ूं। आपने क्या सोचा, वो सामने वाले के पास में 2 4 व्हीलर है, उसके पास 2 कार से आगे। आपने अपना सारा पुरुषार्थ किसमें लगाया, मेरा तो एक छोटा सा मकान, उसके 2 मकान बन गए, वो कैसे बना उसका। अरे भैया तू ये सोच रहे था उसके 2 नहीं 3 बन जाए, किंतु मैं अपनी गति को आगे बढ़ाऊं तो मेरी 3। दूसरों की लकीर को छोटा करने की अपेक्षा अपनी लकीर बड़ी कर लो। अपनी लकीर बड़ी कर लोगे तो आगे सुपर बन जाओगे, और सामने वाले की लकीर छोटे करने में ले जाओगे तो तेरा सारा बुरा। क्या करते हैं हम लोग, कर तो यही कर रहे हैं ना, हम यही कर रहे हैं। सामने वाला आगे कैसे बढ़ रहा है, और तुम ये भूल रहे हो कि भगवान की वाणी कल्याण करने वाली है, कि उस वाणी से कल्याण उसी का हो सकता है जो सबका भला सोचेगा। आप लोगों ने विचार किया होगा कभी, जब आपके यहाँ पंच कल्याणक होते हैं, क्या होते हैं, नरेश जी देखे तो होंगे आपने, अभी भी देखा है, लेटेस्ट में देखा है 2023। और पंच कल्याणक करने का प्रयोजन होता है कि तीर्थंकर को देखकर, नकली भगवान को देख कर असल भगवान की पहचान हो जाए, नकली भगवान को देख कर वास्तविक भगवान की पहचान हो जाए, और पत्थर को पूछते पूछते परमात्मा की याद आए। पंच कल्याणक उसी का किया जाता है जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और पंच कल्याणक वो ही करते हैं जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। इसलिए आचार्य भगवान तोमर स्वामी जी ने तत्वा सूत्र के 10वें अध्याय में पहला सूत्र कहा कि केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करना है आपको। पवन जी ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है, राकेश जी ज्ञान है आपके पास। देखो थोड़ा ज्यादा, देखो थोड़ा ज्ञान होगा तो वो हल्ला करेगा, थोड़ा ज्ञान होगा तो क्या करेगा। अब ये बात आपको नहीं पता होगा महिलाओं को, यदि गगरी में थोड़ा सा पानी होता तो ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा भरा हो तो बेकार जाता है, और खाली हो तो भरा जाता है। पवन जी कह रहे मेरे पास तो ज्ञान है, राकेश जी आपके पास थोड़ा ज्ञान है, तो थोड़ा ज्ञान वाला कभी सुधर नहीं सकता, थोड़ा ज्ञान वाला सुधर नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार बोलेगा, और बार बार बोलेगा तो वो धैर्य कर नहीं पाएगा। पवन जी के पास ज्ञान है पूरा, तो उनके पास ज्ञान है, तो मैं और ज्ञान दूंगा तो सारा का सारा बेकार चला जाएगा। हाँ आशीष जी आपके पास तो ज्ञान, अरे महाराज हमारे पास कहां से ज्ञान हो सकता, कि मेरे पास ज्ञान होता तो मैं यहां क्यों होता, मैं भी 108 और आज मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाता। तो आपके पास तो ज्ञान है नहीं। हाँ भाई आपके पास ज्ञान है थोड़ा बहुत ही नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा भी और बहुत भी है, तो थोड़ा बोला बहुत बोलो थोड़ा ही है तो गड़बड़ी हो रही है। एक उदाहरण आता है, एक गांव के बाहर महाराज जी आ गए, नरेश जी ने मीटिंग करी, महाराज को लाना नहीं लाना है, लाना है या नहीं लाना है। मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद सबों ने बोला कि महाराज को तो लाना है। नरेश जी गए, बोले महाराज जी हमारे नगर बता दो। तो महाराज जी ने पूछी नरेश जी बात तो बता दो, चंद्रमा तो सही, ये बताओ ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। नरेश जी बता दो ज्ञानी हो अज्ञानी हो। कुछ भी नहीं हो, नहीं जो मैं समझू तो मेरे समझने से तो कुछ होना नहीं है।
तो बोल दो मैं केवल ज्ञानी हूं। यदि मेरे कहने से केवल ज्ञानी हो सकते हो तो मैं तो केवल ज्ञानी बना देता हूं। ज्ञानी हो ज्ञानी हो, दो में से एक ही हो सकते। कौन ज्ञानी? वो अंधेरे ज्ञानी है महाराज, जब ही समाज चला रहे। महाराज ने पूछा कि ज्ञानी हो या ज्ञानी हो? बोले महाराज जी हम सब ज्ञानी हैं। तो महाराज ने बोला भैया ज्ञानी हो तो मेरा कोई विरोधन नहीं, तो तुम सबके सब ज्ञानी हो, आदि में ज्ञान हो तो मेरा विरोधन खराब हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे गांव में नहीं आता हूँ। वापिस मीटिंग करी, महाराज को तो लाना है। अब कैसे लाना है? चलो भाई फिर चलते हैं। और अभी अब की बार महाराज पूछे हमसे कौन हो? बोलो हम सब अज्ञानी हैं। पहुंच गए महाराज के पास, महाराज हमारे यहाँ चलना। हाँ मैं भैया ज्ञानी हो ज्ञानी हो? अज्ञानी हो। हाँ तुम तो अज्ञानी हो, एक का पानी बच्चे भी अज्ञानी है। बोले महाराज ने पूछे भी ज्ञानी हो ज्ञानी? बोले महाराज जी हम तो अज्ञानी हैं। महाराज बोले भैया मैं तुम्हारे गांव नहीं जाऊंगा। बोले महाराज क्या करते हो? कल बोला ज्ञानी तो गई नहीं, आज बोला ज्ञानी तो जाने नहीं, क्यों नहीं जा रहे? अरे बोले भैया तू है अज्ञानी, मैं जाऊंगा तो तू मुझे और अज्ञानी बना देगा, इसलिए तेरे पास जाना ही नहीं। जब तुझे विवेक ही नहीं है तो मैं क्या करूँ जाकर, इसलिए मैं तेरे गाँव में नहीं जाने का। अब नरेश जी बड़े दुखी होंगे। अब क्या करें? महाराज को तो अभी में महाराज को नहीं लाते जो लोग मुझे क्या करेंगे? सीट पे से महाराज को लाने हैं, प्रस्ताव तो पास कर। अब लाना कैसे है? अब मीटिंग करी, और मीटिंग करने में अभी क्या करें? फिर एक शास्त्री जी बैठे थे, जैसे पीछे बैठे हमारे विपिन स्वामी जी। बोले भाई एक काम करते हैं, हमने क्या पूछी थी ज्ञानी और ज्ञानी, तो एक काम करना नरेश की पार्टी वाले ज्ञानी बन जाना और हमारे राकेश की पार्टी वाले अज्ञानी बन जाना, तो हमारा जी आ जाएंगे। गए पूछा महाराज ने भी ज्ञानी और ज्ञानी? बोले महाराज जी ये लोग अज्ञानी हैं और ये लोग ज्ञानी हैं। महाराज बोले अच्छी बात है। बोले अब तो बिल्कुल गांव में तुम्हारे नहीं आने वाला। बोले क्यों महाराज? ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, अब तो चलो। महाराज बोले देखो भाई मेरा काम क्या है? मेरा काम तो सुधारने का है। जब तुम ज्ञानी और ये ज्ञानी, एक काम करना, जो ज्ञानी है वो अज्ञानी को पढ़ा देना तो वो ज्ञानी बन जाएंगे, मेरा काम ही नहीं। अब फिर मुझे कोई नरेश जी बोले भी महाराज को लाना, कैसे लाना मुझे नहीं पता। तो दादाजी बैठे पीछे बैठे, दादा देखो भैया महाराज के पास जाओ तो ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे। इसलिए नरेश जी कह रहे महाराज आप जो को मैं बोलूं, तो बोले महाराज पूछे कौन है तो मौन रहना, कुछ नहीं बोलना। अब गए, महाराज ने बोला भाई ज्ञानी और ज्ञानी सबके सब शांत बैठे। महाराज बोले भैया आप तेरे गांव में चलूंगा। क्यों? जब तक सुनने की पात्रता नहीं है, तुम सुनाना चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक मुझे केवल ज्ञान की बराबरी नहीं होने वाली है। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक सुनाया नहीं। जितने भी तीर्थंकर हमारे होते हैं दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं, सुनते सबकी हैं और करते हैं क्या करें लगे। राती जी क्या करें? जोर से बोलने दे। देखो मन की करोगे तो गिर जाओगे, मन चंचल है। हमारे जैन शास्त्र में लिखा है सुनो सबकी करो फिर मन के सुनो सबकी करो जिनेन्द्र देव की। यदि मन की करो तो डूब जाओगे, क्योंकि मन तो चंचल है। अभी दिल्ली तो अभी बम्बई, अभी बम्बई तो अभी भीलवाड़ा। मन की गति तो को कोई रोक नहीं सकता, समय को रोका जा सकता है किंतु मन की गति को रोका नहीं जा सकता। और जिसने मन को रोक लिया वो ही मनीषी केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर, हमारे मुनि जब साधना करते हैं सबसे पहले मन को काबू में करने का प्रयास करते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन टूट जाए, मन टूट जाए, कितना करोड़पति हो फिर भी रोडपति बनता है, और मन मजबूत हो तो रोडपति भी करोड़पति। जेब में
5 पैसे नहीं है। यदि मन मजबूत हो तो लाखों का व्यापार कर कर आता है, और मन कमजोर हो, करोड़ों की संपत्ति हो तो फिर भी हार कर आता है। इसलिए हमारे भगवंतों ने कहा लिखा, मन को बस में करो। जब आप गाड़ी में बैठते हो सबसे पहले क्या देखते हो? नरेश जी, आप जहाजपुर गए थे, गाड़ी में गए थे, कार में गए थे, बस में, तो आपने बस में क्या देखा? बस सुंदर है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, डीजल भरा हुआ, क्या देखा? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी में एसी तो नहीं, ब्रेक नहीं है, बैठोगे। बैठे ही यदि अपने आप को केवल ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहता है तो मन को समझने, मन का ब्रेक कर ले, क्योंकि पांचों इंद्रियों को चलाने वाला भी कोई ड्राइवर है तो वो कौन है? मन। मन अब काबू में हो जाए तो इधर उधर भागने वाला ये मन ही तो है। गर्मी का मौसम एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, मन ही कहता कूल कूल खाना है, कूल कूल। और जैसे ही गर्मी आ गई, सर्दी आ गई तो एसी बंद करो, हीटर लगाओ। किसने कहा? मन ने कहा आपको गुलाब जामुन खाना है, मन ने। और मन थोड़ा सा खराब हो जाए, राकेश जी, मेरे जी ने बुलाया आपको खाने पर, कभी बुलाया? वो मना करके नहीं बुलाया, आज बुलाया है, निमंत्रण भी दे दिया है। और जैसे ही नरेश जी ने देखा कि राकेश जी आ तो गए ना घर पर, और जैसे ही घर में बैठे खाने की थाली लगाई थी, पर बोलता नरेश, राकेश जी आपने बहुत गलत काम किया मेरे साथ में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और सामने गुलाब जामुन रखे हैं, अब राकेश जी गुलाब जामुन खा तो नहीं है, अंदर मन खराब। तो इसलिए पांचों इंद्रियों को चलाने वाला मन है, और जिसका मन वश में हो जाता है वही परमात्मा बन जाता है। भगवान महावीर नहीं, जितने भी तीर्थंकर मोक्ष में गए हैं, जिन जिन ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, और जो जो मुनिराज केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, संलेखना करना चाहते हैं, अपना गुणस्थान छठा सातवां रखना चाहते हैं, क्या करते हैं? मन को अनुशासित करते हैं। इसलिए तो हमारे तत्वान सूत्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र, काये वांग मना कर्म योगा। कर्म कहां से आ रहे हैं? मन से भी आ रहे हैं, वचन से भी आ रहे हैं, और काय से भी। अच्छा ये बताओ पवन जी, सबसे ज्यादा पाप किससे होता है? सोच लो, काय से होता, वचन से होता है? वचन से ज्यादा, काय से उससे ज्यादा, हाँ या कम? सबसे ज्यादा पाप मन से होता है, सबसे ज्यादा पुण्य मन से होता है। मन में हो सो, जितना मन में सोचते हैं उतना वचन से बोलते नहीं हैं, और जितना वचन से बोलते हैं उतना तन से। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं मन को वश में कर ले। यदि तेरा मन वश में हो गया, इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्ति कर भी लेगी तो ये आश्रव, क्योंकि मन कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बढ़िया है, ये खराब है, ये मनोज्ञ है, ये अमनोज्ञ है, ये इष्ट है और ये अनिष्ट है। और जिसने इसको जीत लिया उसने मोह को जीत लिया, और जिसने मोह को जीत लिया वो ही केवल ज्ञानी हो सकता है। इसलिए भगवान बनने का सबसे बड़ा सूत्र है कि मन को वश में कर लो। घर में सब चीजें हैं, घर में सब चीजें हैं। निर्मल जी, बहुत दिनों के बाद देखिए आप, ऐसा क्यों? निर्मल जी, हाँ, बहुत दिनों के बाद देखिए, ऐसा क्यों?
ये किसने कहा आपको बीमार थे आप? बस मन ने ही कहा। यदि दो व्यक्ति आकर कह दें निर्मल जी आप बहुत बीमार हो, भली आप स्वस्थ थे, आप निर्मल जी बहुत बीमार हो। दूसरा है निर्मल जी क्या हो गया, बहुत बीमार दिख रहे हो। निर्मल जी क्या हो गया, बहुत बीमार दिख रहे हो। बीमार नहीं होता हो तो बीमार किसके कारण? इसलिए मन को जीत लो तो मनीषी बन जाओगे, और जो मन पर विजय प्राप्त करता है उसी को हमारे जैन शासन में कहा है कि जो मन को जीत लेगा वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे तीर्थंकर, हमारे महामुनिराज, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, दीक्षा लेने के बाद अपने मन को विजय प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद कभी भी नहीं बोलते। वो सोचते हैं कि यदि एक बार मन वश में हो गया तो काय और वचन तो अपने आप। और हम क्या करते हैं, मन जाए तो जाए, काये नहीं जानी चाहिए। भव्य आत्माओं, जब आप मुनि राजों को आहार दान देते हो, दिया था एक नहीं वाला और भावना भाई थी 3 कम, फल किससे मिला? मन के विचारों से। एक अर्घ लिया और क्या बोल रहे हो? डर से बिछोती भावना भाई, सोले तीर्थ कर पति पाए पर में गुरु हो, जय जय नाथ पर में गुरु हो। एक अर्घ ने 16 कारण भावनाओं को अर्घ चढ़ा दिया। एक अर्घ हाथ में लिया, सम्यक दर्शनाहि नमः, सम्यक दर्शन को नमा कर दिया, सम्यक ज्ञान को नमस्कार कर रहे हो। एक अर्घ में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना कर ली। ये सारा खेल मन का है, क्योंकि मन का काम है अच्छे बुरे परिणाम बनाना। इसलिए भव्य आत्माओं, मन को वश में रख लो। किसमें रखना मन को? तो कल से बस रखो और उसमें मन को रख दो। मन किस में रखना है? बस में। और बस लानी पड़ेगी। छोटी लाओगे तो छोटा मन रखोगे, बड़ी लाओगे तो अरे भैया गाड़ी में मत रख, मन पर आत्मा का अंकुश रख दे तो मन वश में हो जाएगा। और जिस दिन मन वश में हो जाएगा वो दिन तुम बिना मन का हो जाएगा। तीर्थंकर केवली के पास मन नहीं होता है, केवली भगवान के पास में मन नहीं होता है। कैसा मन? जो अच्छा बुरा सोचता है। इसलिए हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। लाल पीले पत्थर में जाते हो तो लगता है कुछ अभी गड़बड़ी। जब पताम्बर पढ़ते हो, मन्ने बरम हरियाणा दे हेम देवा है भगवान, मानता हूं मैं हर देवी देवता के पास गया, किंतु मेरा मन उसमें लगा नहीं। और मानता हूं मैंने गलती भी करी। सीधा मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था, किंतु भगवान सीधा तुम्हारे पास में आता तो मन में लगता और भी अच्छा होगा, इससे भी सुपर होगा। किंतु जब मैं संसार में सारे तीर्थ घूमकर आया, सारे देवी देवता देखकर आया, तो मुझे लगा कोई तो अच्छा है। और जब तुमको देखा, आपकी विपरा छवि देखी, तो मन ने कह दिया इससे सुपर और अब कोई होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति आत्माओं, मन को बस में कर लोगे, केवल जन की प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमः सिद्धि।